राधे राधे गाइस। शीतला अष्टमी आ रही है। शीतला अष्टमी अर्थात बासोड़ा बासोड़ा पर्व आ रहा है। बासोड़ा पर्व पर हम शीतला माता की कहानी सुनते हैं। हमें पथवारी माता की कहानी भी अवश्य ही सुननी चाहिए। कहते हैं बासोड़ा वाले दिन पथवारी माता की कहानी सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। चलिए अब पथवारी माता की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, पथवारी माता, पाल माता और विनायक जी में बहुत ही भयंकर झगड़ा हो रहा था। झगड़ा इतना भयंकर हो रहा था कि कोई मानने को ही तैयार नहीं था। सब खुद को बड़ा बताने में लगे हुए थे। पथवारी माता कह रही थी मैं बड़ी हूँ, पाल माता कह रही थी मैं बड़ी हूँ और विनायक जी कह रहे थे मैं बड़ा हूँ। इतने में एक जो ब्राह्मण का लड़का वो वहां से गुजरा। तब तीनों ने मिलकर उसे रोक लिया और कहा कि लड़के, तुम यहीं रुको और हमारा न्याय करवाओ। हमें बताओ कि हम में से कौन बड़ा है। लड़के को कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा मैं किसको बड़ा बताऊं, किसको नहीं बताऊं। पथवारी माता को बताता हूँ तो वह बड़ा बताता हूँ तो विनायक जी और पाल माता नाराज, और इनमें से किसी को बड़ा बताता हूँ तो पथवारी माता नाराज। तब लड़के ने कहा मैं कल आप लोगों का न्याय करूँगा। तब लड़के ने घर आकर अपनी माँ को सारी व्यथा सुनाई और माँ से पूछा कि माँ, मुझे कल पथवारी माता, पाल माता और विनायक जी का न्याय करना है, तो आप मुझे यह बताइए मैं इनमें से किसको बड़ा बताऊं। तब माँ ने कहा बेटा, तुम तो सबको ही बड़ा बता देना। अपने लिए तो सब ही बड़े हैं, सब अपनी अपनी जगह बड़े हैं। तब लड़के ने वैसा ही किया। दूसरे दिन लड़का उसी स्थान पर गया और उसने न्यायपूर्वक बात की और कहा पाल माता, आप तो बड़ी हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आता है, स्नान करता है, ध्यान करता है और जाते समय पैरों की ठोकर दे जाता है, फिर भी आप कुछ नहीं कहती, अपना दुख भी व्यक्त नहीं करती और नाराज भी नहीं होती। और पथवारी माता, आप भी बहुत बड़े हैं और श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इतने आदमी तीर्थ करके धर्म ध्यान कर ले, परंतु आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण होता ही नहीं है। इसलिए आपकी पूजा करनी अत्यंत आवश्यक होती है। तो आप भी बहुत बड़ी हैं। और फिर विनायक जी से कहा कि विनायक जी, आप तो सभी देवों में सबसे बड़े हैं, सबसे पहले आपकी पूजा होती है। हर शुभ काम में आपको ही सबसे पहले पूजा जाता है, तो आप तो बड़े हैं ही। तो आप तीनों ही अपनी अपनी जगह बड़े हैं, आप तीनों में से कोई भी छोटा नहीं है। तब पथवारी माता, पाल माता और विनायक जी बहुत प्रसन्न हुए और लड़के से बोले लड़के, तू तो बड़ा ही समझदार, बड़ा ही श्रेष्ठ है, तूने हम सबको प्रसन्न कर दिया, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। और उन्होंने उसे थोड़े से जौ के दाने दिए, जिसको लड़के ने अपने अंगूछे में अर्थात तौलिए में बांध लिया। लड़का सोचने लगा यह तो घाटे का सौदा रहा, सारा दिन खराब किया, न्याय चुकाया और मुझे कुछ भी नहीं मिला, बस मुझे थोड़े से जौ मिले हैं। दुखी मन से घर आकर उन जौ को उसने कोने में रख दिया, अंगूछे को भी वहीं रख दिया। तब माँ अंगूछा समेटने लगी तो हीरे मोती टिमटिमाने लगे और हीरे मोती झड़झड़ के पड़ने लगे। माँ बेटे से बोली बेटा, तू न्याय चुकाकर क्या लेकर आया। लड़का बोला माँ, थोड़े से जौ हैं, वो मैंने जौ का अंगूछा कोने में रख दिया। तो माँ ने कहा नहीं बेटा, ये तो हीरे मोती के ढेर हैं। तब माँ और बेटे का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। माँ ने बेटे को बुलाकर कहा बेटा, आज तो तूने तीनों को ही प्रसन्न कर दिया और विनायक जी, पथवारी माता और पाल माता हम पर टूट गई है। और माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए और खुशी खुशी पूजा करने लगे और
उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हे पाल माता, हे पथवारी माता, हे विनायक जी महाराज, जैसे उस ब्राह्मण के लड़के को टूटे वैसे सबको टूटना। कहते को सुनते को हुकारा भरने वाले को सबको सुख समृद्धि धन धान्य देना, सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, किसी के जीवन में भी कष्ट ना आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।